गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी महाराज जी हमेशा कहते थे खुशियां मनाने के दिन आ गए हैं, जा ऐश कर। संगत जी, ठीक उसी प्रकार क्रिसमस डे पर गुरु जी महाराज जी के सत्संग में सांता क्लास आए। जय गुरु जी। क्रिसमस डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं सभी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुरु जी महाराज जी का वंदना करते हैं, पूजनीय गुरु जी महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और अरदास करते हैं कि हे गुरु जी, सबके जीवन में मंगल करना, सबके घर में खुशियां आए, सबको रोजी रोजगार मिले, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से गुरु जी का ब्लेसिंग डिवाइन सत्संग के पैलेस लखनऊ में गुरु जी के टीम द्वारा संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, आइए गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। सुनील अंकल बताते हैं कि एम्पायर स्टेट में क्या क्या हुआ, वहाँ सत्संग कैसे हुआ। ध्यान से पूरा सत्संग संगत जी सुनिए और गुरु जी महाराज जी का ब्लेसिंग लीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, हमेशा गुरु जी महाराज जी का शुक्राना किया करिए, क्योंकि शुक्राने में बहुत शक्ति है। आप जितना शुक्राना करते हैं, गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग आपके पूरे घर पर बहुत ज्यादा मिलती रहती है। चलिए गुरु जी की कृपा कैसे मिलती है सुनते हैं। परेशान थे पापा, तो मेरे फादर के फ्रेंड थे सुधीर अंकल, उन्होंने पापा को बोला कि दिल्ली में एक महापुरुष है, मैं आपको वहां लेके जाता हूँ। पापा गए, पापा को अच्छा लगा, पापा हम सबको ले गए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं गया पहली बार एम्पायर स्टेट, तो मैंने क्या देखा, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर, इतना सुंदर रूम, बहुत बड़ा हॉल, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही है, एक रेड कारपेट बिछा हुआ है, सुंदर सा कर्टन्स, बहुत सुंदर, एवरीथिंग इज नीटली डन। और सब लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब लोग बैठे हैं। और हम भी बैठ के जाके थोड़ी देर बाद पीछे के दरवाजे से गुरुजी आए, हम सब खड़े हुए और गुरुजी अपने आसन पर बैठ गए। हमें ज्यादा नहीं पता था, हम भी बैठ गए। चाय का प्रसाद आया, हम सब ने चाय पी। उसके बाद आज्ञा लंगर आया, लंगर एक थाली में 4 लोगों ने लंगर खाया। उसके बाद आज्ञा लेने के समय जब हम गए, तो मेरे फादर को सुधीर अंकल ने दोबारा इंट्रोड्यूस, पहले तो करा चुके थे, दोबारा बताया डॉक्टर बजाज आए हैं और इनके बच्चे भी आए, इनके बेटा है, छोटा बेटे को इंट्रोड्यूस कराया जिसका एडमिशन नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने उसे मेरे भाई को देख के कहा, चंगी चीज दवांगे, क्या कल्याण कर देता। एंड मेरे इंट्रोडक्शन नहीं कराया अंकल ने, मैंने खुद ही बोल दिया, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। तो मेरी बीटीएस खत्म हुई थी उन दिनों साउथ से, तो कर्नाटका से। तो अभी मेरी खत्म ही हुई थी इंटर्नशिप, तो मैंने बोल दिया मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी ने कहा जाओ दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग रहे। मैं बड़ा सा थोड़ा सा दुखी मुंह से बाहर आया। एक अंकल मिले, उन्होंने कहा, वो सुन रहे थे जब गुरुजी ने बोला, उन्होंने बोला गुरुजी ने आपको डांटा है, उनकी डांट में भी अमृत है, और आप घबराओ मत, आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। And Sangaji, after 7-8 days, 10 days, my result came. I had written MDS entrance exam for Manipal, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। बट उसके लिए हमने गुरुजी से कोई अरदास नहीं की थी, हम तो वैसे ही गए थे, भाई के लिए गए थे, तो मेरे को MDS मिल जाती है। तो मेरा भाई भी एक एग्जाम लिखता है उन्हीं दिनों, उसका रिजल्ट 1 महीने बाद आता है, उसमें नहीं होता उसका। तो माय फादर सेज कि आप लोग जाके पूछ के आओ गुरुजी, उसका तो हुआ नहीं। तो हम जाते हैं गुरुजी के पास, तो आज्ञा लेने के समय गुरुजी से बात करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं, जैसे ही बोलते हैं गुरुजी उसका एडमिशन, गुरुजी कहते हैं, कह देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई जोतशिया, चलो। एंड देन आई गो टू साउथ मणिपाल, एंड माय फादर कीप्स ऑन कमिंग टू एम्पायर स्टेट। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरा भाई मणिपाल का एग्जाम लिखता है, और जब उसका रिजल्ट आता है तो मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ उसका रोल नंबर मिसिंग है, उसका लंबा रोल नंबर होता है। तो उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, तो मैं फोन करता हूँ स्टडी बूथ से पापा को, पापा से बोलता हूँ दोबारा बताओ, पापा बताते हैं। एंड संगत जी, मैंने जो लिखा था लंबा नंबर था, उसमें 1 या 7 का हेयर फेयर था। तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी इज बोर्न ऑन 7 जुलाई।
तो मैं दोबारा जाता हूँ, उसका नंबर पहले 200-300 में आता है, एंड ही गेट्स एमबीबीएस इन द सेम कॉलेज वेयर आई हैड गॉट एमडीएस कपल ऑफ 3 months अगो। तो हम दोनों भाई एक ही जगह। इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, गुरुजी यूज्ड टू से, जब आप मेरे पास आ जाते हो तो एवरीथिंग अकर्स बाय हिज चॉइस, नथिंग अकर्स बाय कोइंसिडेंस। ये गुरुजी ने कई लोगों को बोला है। तो एमडीएस 2 साल की होती है। 2001 में, उन दिनों 2 साल की थी, अब आजकल 3 साल की होती है कई सालों से। 2001 में मैं आ जाता हूँ वापस। जब मैं 2001 में वापस आता हूँ दिल्ली फरीदाबाद, तो जुलाई अगस्त का महीना होता है, तो हम गुरुजी के पास जाने लग जाते हैं। जुलाई में रोज जाता था मैं, रोज। हम उन दिनों रोज होता था, जब जाते थे लंगर खाते थे, आते थे। उन दिनों में देखता था किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, कोई पार्किंसन ठीक हो रही है। मैं देखता था, मैं गुरुजी ने कार्ड देते थे किसी की शादी पे, हम किसी को नहीं जानते थे, हम शादी अटेंड करते थे, किसी की शादी में गुरुजी भी आते थे। तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है। 1-2 महीने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बद्दी में, जो चंडीगढ़ के पास है, जॉब की। मैं आता हूँ देखने, मुझे अच्छा लगता है और मैं हाँ, एक तरह से हाँ ही कह देता हूँ। जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ अगले हफ्ते, तो गुरुजी से मैं बता देता हूँ, तो गुरुजी इसलिए खुश होते हैं कि चंडीगढ़ के नेड़े है। तो गुरुजी एक्सक्लेम्स, गुरुजी को अच्छा लगता है कि मैं चंडीगढ़ के पास जा रहा हूँ, एंड आई कम हियर। मुझे बड़ा फ्लेक्सिबल सी जॉब थी, कभी भी छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि उन दिनों एमडीएस बहुत कम होते थे। कुछ भी, इट वाज माय प्रेरोगेटिव, कुछ भी करो। तो मैं गुरुजी के पास कभी भी चला जाता था, दिल्ली एम्पायर स्टेट। तो समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन गुरुजी लंगर के बाद मुझे कोई बताता है कि गुरुजी अगले दिन हम सबको डुगरी ले जा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैं दोबारा जाता हूँ और मैं गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी मुझे भी जाना है कल डुगरी। तो गुरुजी कहते हैं, ना ना ना, ऐसे ना की करेगा ऐसे। मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है। गुरुजी बोलते हैं चल सुबह 6 बजे आ जाना। मैं आता हूँ, मेरे फादर मुझे छोड़ते हैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट के सामने, जो मेन रोड है, हाईवे, वहां पे मैं देखता हूँ कि गुरुजी जो भगवान है हमारे, हम सबके, वो सबको गाड़ियों में बिठा रहे हैं। 40-50 गाड़ियां लगी हुई हैं और सबको गुरुजी बिठा रहे हैं। और लास्ट में गुरुजी बैठे, मतलब हम सबको पहले कंफर्टेबल बिठा के, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे। पूरा काफिला एक लाइन में डुगरी पहुंचा। पहुंच के हम एक, हर किसी को कहीं ना कहीं गुरुजी ने भेज दिया। हमें भेज दिया, कुछ फैमिलीज को भेज दिया, मुझे भेज दिया। उनके साथ एक रॉस और अरविंदर की फैमिली थी, 2 भाई, उनके फादर, वो गुरुजी के बड़े ही चाइल्डहुड से जानते थे। उनका घर है डुगरी गांव में, उनके घर भेज दिया। 3 दिन हम 4 दिन उनके घर रहे। सुबह हम वहीं रहते थे, शाम को हम गुरुजी के घर आ जाते थे डुगरी में, और वहां हम गुरुजी के साथ बैठ जाते थे। इट वॉज वेरी कैजुअल। मुझे दिल्ली से टोटली अलग माहौल लगा, मतलब कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, कुछ नहीं, बड़ा ही मजा आया। सुबह बापूजी हमें, जब मैंने बापूजी को देखा, गुरुजी के डैडी को, तो मुझे प्यार ही हो गया, क्योंकि वो इतने सिंपल, इतने भोले भाले। वो साइकिल चला रहे थे जब हम पहली बार गए, तो जब मैं साइकिल चला रहे थे देखा उनको, तो वो एक्चुअली हम थे 6-7 यंगस्टर्स भी थे, मुझे आज भी याद है। तो हम सब बापूजी के पास आ गए, हमने उनको घेर ही लिया। हमने कहा दिखाओ हमें गांव दिखाओ बापूजी। तो बापूजी ने साइकिल से उतर गए, तो साइकिल हाथ में रेड़ रेड़ के हम सबको ले गए, वो गांव दिखाए, वो जगह दिखाई जहाँ गुरुजी ने, उन्होंने बताया यहाँ एक खेत था जो बिल्कुल ही बंजर था, और गुरुजी ने उसको एक तरह से उपजाऊ, फर्टाइल कर दिया। उन्होंने कई जगहें दिखाई, उन्होंने दिखाया, बताया कि गुरुजी जब पढ़ते थे तो किताब को बिल्कुल अपनी आंखों के पास कई बार ले जाते थे। और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने डबल एमए की। फिर वो बता रहे थे कि गुरुजी जब पैदा हुए तो सांप आए कमरे में। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने बताया कि हम लोग अनजान थे, हम लोग अनजान थे कि गुरुजी भगवान है। एक बाबूजी ने बताया कि एक दिन वो गए गुरुजी के हॉस्टल गए, जहाँ गुरुजी पढ़ रहे थे, तो वो मठिया और खाने के लिए जो माता जी ने बनाया था वो लेकर गए, और वहां जाके उन्होंने देखा कि गुरुजी वहां पे बैठे हैं और आसपास सब लोग बैठे हैं, ओल्ड आंटीज बैठी हैं, सब बैठे हैं, और गुरुजी वहां पे आसन पे बैठे हैं। बापूजी को बड़ी हैरानी हुई, तो और गुरुजी ने वो सारी बांट भी दी। तो बापूजी ने कई चीजें ऐसी बताई। बापूजी ने ये भी बताया कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जब गुरुजी बचपन में थे
तो मतलब हर चीज उनको सफाई पसंद थी, जैसे हम सबको जानते हो, कई चीजें बताई। हाँ, उन्होंने यही बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तब भी उनको क्लीन, ही यूज्ड टू लव क्लीनलीनेस, एवरीथिंग यूज्ड टू बी क्लीन, उनको अच्छा लगता था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट डुगरी वाज कि वो दिल्ली से, जैसे आप इमेजिन करिए, इफ आई टेक यू टू 2002 2003, 22 साल 23 साल पहले, जब when there is no media, imagine आप गुरुजी के पास आ रहे हो, सडनली एक ऐसे माहौल में आप चले गए दिल्ली से गांव में, बिल्कुल ही विपरीत। तो वो गांव में पहली बार मैं रहा, तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे फुल ऑफ एनर्जी, इट वाज फुल एनर्जेटिक लाइफ। एंड देन जीवन आगे चलता रहा। मुझे बाबूजी से काफी लगाव हो गया। मैं कई बार अपने अपने आप अकेले ही फिर डुगरी चले जाता था, कई बार मैं बाबूजी से मिलने चले जाता था। तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट दोज डेज की, मतलब वेरी 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 सिंपल। तो समय बीतता गया। इन दिनों में एक बार क्या हुआ, गुरुजी जालंधर आ गए। जब गुरुजी जालंधर आ गए तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि कोई भी जालंधर में अलाउड नहीं है, क्योंकि दिल्ली की संगत इज नॉट अलाउड, ओनली पंजाब के लोग आएंगे। बट मैं चंडीगढ़ में रहता था तो मैं आने लग गया, मतलब मैंने सोचा मैं आ जाऊंगा। अभी मैं आने नहीं लगा, मैं बताऊंगा आपको। मैं पहली बार जब गया जालंधर, दोपहर का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, 4 बजे का। गुरुजी का मंदिर तो शाम को खुलता है, शायद 2 बजे का टाइम होगा। मैं बस पे पहुंच गया, और जब मैं पहुंचा तो वहां बाहर देखा कि कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। 300 नंबर घर पहुंच गया मैं, पूछ पाछ के, डिफेंस कॉलोनी। अब मैं क्या करूं, बाहर गर्मी बहुत है। मैंने संगत जी, जैसे हम घरों में नहीं करते, हाथ डालते हैं और लोहे का गेट होता है और खोलने की ट्राई करते हैं जैसे घर में, मैंने सिर्फ हाथ डाला। आई एम मतलब स्टिल अमेज्ड। मैंने सिर्फ हाथ डाला और वो दरवाजा, लोहे का दरवाजा मशीन की तरह खुल गया। और मैंने जब खोला, पीछे कोई भी नहीं था, और मैं तो डर सा गया, क्योंकि वो कैसे खुला। मैंने तो कोई एफर्ट ही नहीं एग्जर्ट किया, मैंने तो हाथ ही डाला था, और अगर कोई और होता तो खड़ा होता। मैं बाहर बैठ गया, और 5-6 बजे के करीब, 5:30 के करीब, गुरुजी जल्दी आते थे जालंधर में अंदर से। मैं गुरुजी ने दरवाजा वहां पे खुलवाया, सेवादारों ने, और हम बैठ गए। 4-5 लोग और आ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उंगली के इशारे से मुझे बुलाया, क्योंकि मैं पहली बार जालंधर गया था। गुरुजी ने बुलाया, और दिन बुला लेता फिर। तो मुझे कई टाइम तो लगता रहा कि गुरुजी ने बात करी है, शायद मुझे यहाँ बुलाया है, बाकियों को नहीं बुलाया। लेकिन अब मैं कई बार समझ आती है बात कि गुरुजी ने दरवाजा भी गुरुजी ने ही खोला है, इसका इन्फ्लुएंस यही है। संगत जी, समय बीतता गया, मैं जालंधर हर हफ्ते पहुंच जाता था। गुरुजी कई बार कहते थे, 1-2 बार तो कह ही चुके थे कि भाई इतने पैसे खर्च के, बसों का किराया खर्च के क्यों आंदा है तू। बट आप लोगों को पता ही है, गुरुजी के साथ प्यार हो जाए तो फिर इट इज लाइक अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो फिर एक बार मैंने सोचा मैं होटल में ही रुक जाता हूँ, 2-2 दिन दर्शन करूंगा। मैं सारा कुछ ले आया, सब कुछ ले आया, होटल भी देख लिया, छोटा सा एक रूम। बट जब जाने लगा, आज्ञा लेने समय एक फैमिली आई कि आपने हमारे घर जाना है, 2-3 फैमिली और ने भी जाना है, गुरुजी ने आप सबको हमारे घर भेजा है। तो मैंने कहा मैं तो होटल में रहूंगा। कहते नहीं, गुरुजी ने वहीं अलाउ जो भी है। तो मेरे को ले गए। वो फैमिली थी जॉन्टी और बॉबी की, वो सारे यूएस में है, तो काफी सालों से, 16-17 साल हो गए होंगे। वो फैमिली ने तब मुझे बताया कि गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। तब तक मुझे फ्रेग्रेंस का इतना पता नहीं था। एम्पायर स्टेट में मुझे फ्रेग्रेंस लगती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ्रेग्रेंस गुरुजी के अंदर से आती है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने घर में, मंदिर में गुरुजी के दिए हुए 4-5-6-7 चोले थे, जोड़े थे, बहुत सारे, 3-4, जो गुरुजी ने अपने हाथों से उन्हें फैमिली को दिए हुए थे। और उनके अंदर से खुशबू आ रही थी, और कहते हैं ये 2 साल पहले दिया है, ये 1 साल पहले दिया है। मतलब इमेजिन करिए आप, फ्रेग्रेंस गुरुजी के अंदर से, गुरुजी की जो चीज छू ली उसमें कितनी फ्रेग्रेंस आती है। तो बॉबी ने बताया कि जब गुरुजी के अंदर से इतनी ज्यादा खुशबू आती है, कभी चमेली की, कभी गुलाब की। एंड दिस इज व्हाट व्हेन आप ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ो, उसमें भी आपको फ्रेग्रेंस का महत्व पता लगेगा। तो गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस, खुशबू आती थी, मुझे जालंधर में पता लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया रात को ही कि भाई गुरुजी कभी सोते नहीं है, सारी रात कभी तप में बैठे होते हैं, कभी वॉक करने लग जाते हैं। ही नेवर यूज्ड टू स्लीप। और ये भी हम सुनते हैं गुरबानी में, रब कभी सोंदा थोड़ी है। तो समय ऐसा रात को बीता कि सुबह के 4 बज गए। चाय प्रसाद भी आया 2-3 बार उनके घर में, और मैं अकेला नहीं था, वो 2-3 फैमिलीज भी थी जो दिल्ली से आई हुई थी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि कई लोग
गुरुजी मना भी करते थे, मुझे वो फैमिली के नाम भूल जाता हूँ, वो फिर भी जबरदस्ती जलंधर मिलने आ जाते थे गुरुजी से, क्योंकि रहा नहीं जाता। कई लोग जैसे कहते हैं ना, बिन देखे प्रीतमा नींद ना आए, तो गुरुजी से इतना प्यार हो जाता है, चाहे गुरुजी मना भी करे लेकिन जबरदस्ती लोग, चाहे गुरुजी डांट भी देते थे, तू क्यों आया, तेन मना कर देता सी। तो समय ऐसा बीता, सुबह के 4 बज गए, एंड देन मेरा रूटीन बन गया संगत जी, मैं हर 15 दिन के बाद जलंधर जाना और उन्हीं के घर रुकना। 6 महीने 7 महीने गुरुजी जलंधर में ही थे, तो वो फैमिली एक दिन मुझे गोल्डन टेम्पल लेगी, तो वहां जाके जब निशान साहब मैंने मत्था टेका, जैसे ही मैंने मत्था टेका वही खुशबू, मैंने फटाफट बॉबी को बुला दिया, खुशबू, उसने भी फ्रेग्रेंस फील करी। तो ऐसे गुरुजी हमारे साथ भी चलते हैं। समय आगे बीता, जलंधर में ही मैं आपको बताता हूँ, जब गुरुजी जलंधर थे तो मैं जहाँ जॉब करता था, मैं डेंटल कॉलेज बद्दी में जॉब करता था, शाम को मेरी क्लिनिक थी वहां पे, तो मैं मतलब उन्हीं की क्लिनिक थी, मैं वहां भी जॉब करता था। तो मैं अपने ओनर को, बाबूजी, ही इज नो मोर नाउ, उनको ले गया एक दिन जलंधर। क्यों ले गया? क्योंकि उनकी मिसेज की तबीयत खराब थी काफी दिनों से, और मैं उनकी चेकअप करता रहता था। तो उन्होंने मुझसे बात करते थे, तो मैंने कहा दिल्ली के गुरुजी हैं हमारे, वो आजकल जलंधर में आए हुए हैं, आपको मैं दर्शन कराता हूँ, उनमें कल्याण कर देते हैं वो। बाबूजी मेरे साथ गए। जैसे ही बाबूजी गए, गुरुजी ने मेरे को इशारे से बुलाया और गुरुजी ने बोला, तेरा मालिक बड़ी मेहनत से ऊपर राइज कितना है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी, इनकी मिसेज की तबीयत बहुत खराब है, बड़ी आंटी की। तो गुरुजी ने उनकी फोटो मंगाई, पासपोर्ट साइज उनके पास थी। तो गुरुजी ने वो फोटो अपनी आंख के पास बार बार कभी आगे पीछे करी कई बार, और उसके बाद गुरुजी ने एक तरह से ब्लेस कर दिया। और देखो आज इस बात को कितने साल हो गए होंगे, 22-23 साल हो गए। बाबूजी की डेथ हो गई थी 2-3 साल पहले, लेकिन देखो आंटी की तबीयत थोड़ी बहुत तो देखो हम सबकी खराब रहती है, उनकी भी होती है, लेकिन उनको गुरुजी ने इतना, देखो उस टाइम इतनी ज्यादा खराब थी, आज भी देखो आंटी अपना काम खुद करती हैं, चलती हैं। देखो गुरुजी की एक ब्लेसिंग कहाँ तक पहुंचती है। तो जब बाबूजी को अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, उन्होंने मुझे एक दिन बोला क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज लाए। मैंने कहा ठीक है। उन दिनों गुरुजी दिल्ली आ गए थे, तो जब गुरुजी दिल्ली आ गए, हम दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंचे इस इंटेंशन से कि गुरुजी को इनवाइट करेंगे बद्दी में, तो एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करानी थी बाबूजी ने। तो जैसे ही हम पहुंचे अंदर, सेट्टी पे बैठे हुए थे गुरुजी, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बाबूजी चाहते हैं आप एक इनॉग्रेशन करने के लिए बद्दी आ जाओ। गुरुजी ने कहा 11 अप्रैल मैं आऊंगा। इट वॉज 2005। सबनू बुलाओ, कार्ड बनवाओ, कार्ड बांटो, सबनू बुलाओ, लंगर बनवाओ, बोता नहीं बनाना, दाल ते फुल्का एक सब्जी, लड्डू बनवाओ बर्थडे बर्थडे। तो मैंने कहा ठीक है। और गुरुजी ने फिर बुलाया, कहते कार्ड मेरे को दिखाना है, फिर बांटना है, पहले सॉफ्ट कॉपी प्रूफ रीडिंग करने की। मैं अगले हफ्ते कार्ड लेकर गया, उसमें गुरुजी ने थोड़ी एडिटिंग करी, उसमें महाराज ऐड करवाया, मैंने जय गुरुजी लिखा था। उसके बाद गुरुजी ने हमें जैसे बता दिया था, हम पूरी तैयारी करने लगी गए थे। डॉक्टर शालिनी को पता था गुरुजी के बारे में, डॉक्टर बलजीत सर थे उनको पता था, बाकी किसी को मैंने बताया नहीं था। गौतम आया मेरे पास, मेरे भाई जैसा ही है, कहते हैं कि बाबूजी ने उसे बताया कि पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं, और आज तक आपने 4-5 साल हो गए इस कॉलेज में, मुझे बताया कि आपके गुरुजी भी हैं। मैंने कहा गौतम बस इस बारे में बात ही नहीं हुई। कह रहे ये कैसे हो सकता है, कौन है गुरुजी, क्या प्रवचन करेंगे, हाथ देखेंगे, क्या करेंगे, क्या बताएंगे। मैंने कहा गुरुजी भगवान है गौतम, उनके अंदर से रेज निकलती है, उनके साथ साथ रहना। एंड इमेजिन करिए गुरुजी जितनी देर 3-4 घंटे बद्दी में रहे, गौतम साथ साथ रहा, और लिटरली उसने सोच लिया कि उनके अंदर से रेज निकलती है, और है भी रेज निकलती है, और वो उसी ब्रैकेट में रहा। और गुरुजी जब आए कॉलेज में, तो हमने छोटा सा अरेंजमेंट किया था, बहुत दुनिया आई, और गुरुजी ने अपने हाथ से सबको लड्डू दिए, बड़े बड़े लड्डू। और इमेजिन करिए कुछ स्टूडेंट्स ने 6-6 महीने तक वो लड्डू अपने ड्रॉर में रखे बिना फ्रिज के, और वो खराब नहीं हुए, उसमें से कोई उल्ली नहीं लगी, कोई उसमें कोई स्मेल नहीं आई। वो उन्होंने मुझे, बच्चों ने दिखाया कि गुरुजी के हाथ के दिए लड्डू है। हमने सोचा था, गुरुजी अप्रैल में आए थे, एग्जाम होते हैं डेंटल कॉलेजेस में अगस्त में, तो अगस्त में उन्होंने सोचा हम प्रसाद लेके एग्जाम देंगे, और वो अगस्त तक लड्डू नहीं खराब हुआ। ऐसा आप कोई लड्डू रख के देख लो 10 दिन बिना फ्रिज के, या 15 दिन गर्मियों के महीने में, ये है गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद। उसके बाद गौतम तो मेरे पीछे ही पड़ गया, जैसे ही गुरुजी वापस गए कि हमें लेके चलो एम्पायर स्टेट जहां रहते हैं। एंड देन सिलसिला बनने लग गया।
सबको अच्छा लगता था। तो सुरेंद्र, गौतम, मैं, यशपाल सर, बलजीत सर, हम सब कुछ लोग जाने लगे रेगुलर। इवन कुछ स्टूडेंट्स भी जाने लगे। तो समय बीत गया। 3-4 महीने के बाद मेरा रिश्ता आया। मेरी मिसेज ने शायद सत्संग किया होगा, तो उसमें वो शायद नहीं किया, उन्होंने कह रहे हैं। तो उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मेरे फादर जैसे फरीदाबाद में उनकी क्लिनिक थी, तो उनके पास एक पेशेंट आए, वो मेरी मिसेज के रिलेटिव है, मास्टर जी। तो हमें ऐसे तो पता नहीं था, तो उन्होंने मेरे फादर से गुरुजी के बारे में बात की, स्वरूप देखा क्लिनिक में, तो पापा ने गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने बोला हमें भी जाना चाहते हैं हम भी। तो पापा टुक हिम टू एम्पायर स्टेट, और उस दिन मैं भी दिल्ली से एम्पायर स्टेट आया हुआ था। हमने लंगर किया, उनको पसंद आया सब कुछ, गुरुजी से उनको बड़ा अच्छा लगा सिस्टम। उन्होंने पापा से बात करी है कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन बाद, कि मेरी भी हमारी ऐसे अम्बाला में नीज है, और उसकी फोटो वोटो दे दी कि वो मैरिजेबल एज की है। तो पापा ने मुझे दिखाई। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम कैसे, हम गुरुजी से पूछेंगे ना, क्योंकि मुझे ये पता था, पापा को ही पता था कि लोग फोटोग्राफ लाते हैं गुरुजी के पास कभी कभी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एम्पायर स्टेट में हम देखते थे, कोई जैसे फोटो लेके आए लड़के की या लड़की की शादी पर्पस के लिए, कई लोग पेन लेके आते थे ब्लेस कराने के लिए, कई लोग कुछ कार्ड लेके आते थे शादी का, उसमें गुरुजी लिखते थे। तो मैं ये चीजें देखता था, तो हमने सोचा हम भी गुरुजी से पूछेंगे। तो जब हम गए फोटो लेके, तो मेरे फादर ने जैसे ही गुरुजी, मेरे फादर के हाथ से ही गुरुजी ने इनफैक्ट ले ली थी, ऐसे हल्का सा आगे किया था। तो उल्टी देखी, पहले उल्टी तो प्लेन पेपर होता है, पहले उल्टी देखी, फिर नीचे, फिर उल्टा, ऐसे ऐसे कभी हिलाते रहे गुरुजी, और फिर हवा में फेंक दी। गुरुजी कहते बामणों की कुड़ी कितना फंसा लेती। शी वॉज फ्रॉम जोशी फैमिली। गुरुजी को हमने नाम भी नहीं बताया था अभी तक। तो मेरे फादर ने बात करी ऐसे ऐसे, तो जोशी फैमिली। तो गुरुजी ने कहा लड़की चंगी तो कुड़ी नहीं, कुड़ी रेडी बहुत चंगी तो कुड़ी भी चंगी, जल्दी ब्याह करो। एंड देन ही गेव द अप्रूवल, और सब हो गया। और हाँ, कुछ दिन के बाद मेरी मिसेज आई, होने वाली मिसेज आई, हम गुरुजी से उनको ब्लेसिंग दिलवाने के लिए हम गए, और उनको भी बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली। और उसके कुछ दिन के बाद, 20-21 दिन के बाद, 31 जुलाई 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसका सत्संग आप सबने सुना होगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। अभी हमारा रोके को 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ। तो मैंने कहा मैं मिलने चलते हैं, फोन पे बातें होती थी। मैंने कहा चलो डिनर करेंगे। मैं गया अपनी गाड़ी में, मैं ज़ेन थी, मैंने फरीदाबाद भी नहीं बताया था, मैं चुपचाप चंडीगढ़ से गया, शॉपिंग करी, डिनर किया, रात को वापस। मैंने कहा रातों रात वापस आऊंगा, घर पे तो बताया नहीं। एंड बड़ा एडवेंचरस, मैंने कहा चलो अकेले, मैं रातों रात निकल गया। और मैं संगत जी अंबाला तक फिल्मी गाने सुन रहा था। उसके बाद मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली जिसमें ओम नमः शिवाय है, वो लगा ली। और डेरा बस्सी, अगर आपको पता हो, जीरकपुर, चंडीगढ़ से पहले, उस एरिया में मुझे नींद आ गई। इतनी सीवियर नींद आ गई मुझे, आज भी इतना ही याद है, गाड़ी चलाते चलाते बस मैंने राइट साइड पे गुरुद्वारा साहब देखा, और मैंने ऐसे सिर झुकाया और मैं सो गया। मेरे को इतनी नींद आई, जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, क्योंकि हाईवे, सिंगल लाइन हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़। उन दिनों किसी ट्रक या बस ने मारा होगा, आज तक नहीं पता, क्योंकि छोटी गाड़ी होती तो वो भी वहीं होती, मार के चला गया होगा। या कई बार तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जो वहां साइड में पुल था, कई बार मैं सोचता हूँ मेरी गाड़ी साइड में खड, एक छोटे से खड में थी, नीचे बहुत बड़ा वो था खाई, लेकिन वो खड में ही थी, हल्की सी खड में थी रोड के। कई बार मैं ये सोचता हूँ क्या पता वो जो एक डिवाइडर होता है उसी को हिट की होगी 100 की स्पीड में, क्योंकि गाड़ी जो जिससे भी हिट हुई है, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, कई बार टंबल हुई, एक दरवाजा बाहर आ गया, एक टायर बाहर आ गया, बुरी हालत। जब मैं उठा तो मुझे तब भी नींद आ रही थी। गुरुजी की कैसेट जो स्टीरियो चल रहा था वो ठीक था, और मुझे वहां गुरुजी की हल्की सी खुशबू भी आई। संगत जी, मैंने रात को ही 2-3 बजे, जितना भी टाइम था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, डॉक्टर अमित, डॉक्टर विनय, डॉक्टर बलजीत सर, वो आए। पंचकुला में केयर टेकर वर्कशॉप है, उनको लेकर आए, क्रेन आई, पुलिस आई। वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, लोग कह रहे बंदा कहाँ। मैंने कहा मैं ही हूँ जो चला रहा था। वो विश्वास ही नहीं करे। संगत जी, इतना मेजर एक्सीडेंट था, क्योंकि मुझे एक पिन ड्रॉप चोट नहीं, मुझे इतनी चोट नहीं आई जितना कोई आपको खून निकालता है लैब टेस्टिंग के लिए, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो गुरुजी ने से हटा, आप इमेजिन करो, बिना सीट बेल्ट के ज़ेन जैसी गाड़ी, जो माचिस की डिब्बी जैसी होती है, बंदा सो जाए,
अबल तो उसे बचना ही नहीं चाहिए स्टीयरिंग व्हील पे, बट मुझे चोट ही नहीं लगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये 3-4 बजे एक्सीडेंट, ये जो भी हुआ, मुझे सुबह 9 बजे बद्री डेंटल कॉलेज में मैंने क्लास ली है, फर्स्ट अगस्त को। इमेजिन करिए, ये है हमारे गुरुजी। मुझे पता था गुरुजी ने बचाया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को बोला किसी को बताना नहीं है, नहीं तो मेरे फादर विल बी वेरी अनॉयड। बट मेरा मन था कि मैं गुरुजी से गुरुजी को थैंक्स बोलूं। कुछ दिन के बाद मैं गया एम्पायर स्टेट, तो जैसे ही मैं गया गुरुजी आसन पे थे, तो मैंने गुरुजी को इतने बोल, गुरुजी ऐसे शुरू ही किया, गुरुजी में चल चल तेन बचा लेता, बाद में दसना, जैसे कैजुअल, वेरी कैजुअल। एंड वन डे इन एम्पायर स्टेट उन्होंने मुझे बोला, ओ डॉक्टर वो सुना एक्सीडेंट वाला, काफी दिनों बाद। तो मतलब देखिए गुरुजी कैसे हमें बचाते हैं। जब गुरुजी कहते थे ना सत्संग सुनाने को, ही यूज्ड टू एंजॉय, कोई भी सत्संग सुनाता था गुरुजी बड़े ध्यान से सुनते थे, और गुरुजी चाहते थे कि हम भी ध्यान से सुने। संगत जी, समय बीतता गया, हमारी शादी हुई, और नवंबर के महीने में हम जैसी शादी हुई हम आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा हत्ते की करो, हनीमून पे जाओ। और कुछ दिन के बाद जब हम हनीमून से वापस आए, हमें गुरुजी का फोन आया। मुझे आज भी याद है, मैं जिस दिन फोन आया, मैं साईं बाबा मंदिर के आगे खड़ा था गेट पे, मुझे फोन आया, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, मैं डर गया। एंड गुरुजी इनवाइटेड अस टू अ फंक्शन, बोला सबको आना, गुरुजी ने बोला डुगरी गांव में। हम सब गए, मेरी मिसेज ने खूब डांस किया उस फंक्शन में। और जब वो फंक्शन में आज्ञा लेने के समय गुरुजी ने हल्का सा इशारा किया, ऐसे देख के, लगता है नु मुंडा होएगा अगले साल। एंड देन जब उसने मुझे बताया, आई वाज वेरी हैप्पी, शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने कहा गुरुजी ने दिया है, तो बहुत बड़ी बात है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, हमने मांगा तो है ही नहीं। तो इमेजिन करिए, गुरुजी बिन मांगे सब दे देते। 2006 में, यानी कि अगले साल, गुरुजी का बद्दी में मंदिर बना। उसमें शॉर्ट में बताता हूँ, हम सब डॉक्टर्स ने सोचा, मेनली डॉक्टर यशपाल और गौतम ने, कि एक कमरा छोटा सा रख देते हैं गुरुजी के लिए, जहां हम गुरुजी की स्वरूप लगा दें, गद्दी लगा दें जिसपे बैठे थे, और गुरुजी की वहां पे एक बातें करा करेंगे, कभी कभी चाय का प्रसाद कर लिया करेंगे। सब कुछ तैयार हो गया, गुरुजी का हमने स्वरूप एनलार्ज करा दिया, बस फ्रेम नहीं हुआ। गौतम ने दीपेंद्र अंकल को फोन किया कि भाई आपने भी आना है अंकल। तो अंकल ने बोला, डिड यू आस्क गुरुजी अबाउट इट? हमने बोला नो। उन्होंने बोला दिस इज रॉन्ग। हम डर गए, अभी हमने फ्रेम कराया नहीं था, हम फटाफट एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, फ्रेम हाथ में, वो फोटोग्राफ हाथ में लिए, लंबी बड़ी फोटो, कभी मैं पकड़ रहा हूँ, कभी गौतम, कभी यशपाल सर भी थे वहां पे, बलजीत सब थे, सुरिंदर, डरे हुए थे कि गुरुजी मना ना कर दे। लेकिन जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने एकदम एक्सक्लेम किया, ए बद्दी दे डॉक्टर, मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करन। तो हमने बताया गुरुजी, हमने ना ऐसे ऐसे वहां पे आपका एक छोटा सा मंदिर में, उसमें वैसे बताया फ्रेम करनी है, फ्रेम मतलब फोटोग्राफ लाए, आप साइन ब्लेसिंग दे दो इसमें। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, उनके हाथ में पेन भी आ गया, एंड गुरुजी अगेन एक्सक्लेम्स, ए लोग मेरा मंदिर बना रहे हैं। मतलब इमेजिन करिए, ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने ब्लेस की वो फोटोग्राफ। और उसके बाद जब मैं वो फ्रेम कराने के लिए फोटोग्राफर के पास गया, उसने बहुत पैसे मांगे। मैंने गौतम को बोला, गौतम ने कहा अच्छा तो यही है, इससे ही करा लो। मैंने कहा बार्गेनिंग डिस्काउंट नहीं कर रहा कुछ। तो उन्होंने बोला चलो देख लो आप। मैंने कहा करानी तो इनसे ही है। आई गेव द फोटोग्राफ टू द फोटोग्राफर इन पंचकुला। कुछ दिन के बाद उस फोटोग्राफर का फोन आया कि मेरे घर से ले जाओ। मैं जब उनके घर गया लेने, उन्होंने मुझे बोला मेरे घर पे, जबकि दुकान पे बुलाते थे, मैं स्वरूप जब गाड़ी में रखा, मैं पैसे गिन के लाया था, उन्होंने मेरे से पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते रात को कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं बताऊंगा नहीं, आप इज्जत से रख लो गुरुजी की फोटो। एंड इमेजिन करिए, जो आदमी 1 रुपया नहीं छोड़ रहा था, उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये है गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। वो देखते हैं कि उन दिनों देखो, वो फोटोग्राफर को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हमें स्वरूप को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे स्वरूप नहीं है, मैं खुद ही हूं। तो समय बीतता गया। 2006 में नवंबर के टाइम में गुरुजी ने मुझे बुलाया, तेरी लॉटरी कब निकल रही है? मैंने कहा गुरुजी बस अगले महीने है मेरी मिसेस की डिलीवरी। एंड गुरुजी की कृपा से उनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो गए। माय सन वाज बोर्न ऑन 4 दिसंबर 2006। तो हमें पता ही था। और जब वो हुआ तो मेरा बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी इसका नाम रखें। 10-12 दिन के बाद जब मैं गुरुजी के पास गया,
पूरे रास्ते में सोचता गया, और पहले भी मेरे मन में था एक नाम अर्जुन, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ, आज भी फैन हूँ, पहले तो बहुत ज्यादा था, और उसके बेटे का नाम अर्जुन था। मैं सोचता था अगर मेरा बेटा हो तो मैं अर्जुन रखूंगा, लेकिन मैं सोचता था दिया तो गुरुजी ने है, मैं कौन हूँ रखने वाला, रखेंगे तो गुरुजी रखेंगे, क्योंकि मैं देखता था गुरुजी नाम रखते थे। मैं अपनी इस इच्छा को मन में, इवन आई डिडंट डिस्कस विद माय वाइफ, ये नाम मेरे ही सीने में था। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरुजी उस दिन सेट्टी पे ही बैठे हुए थे, क्योंकि अगर हम जल्दी पहुंच जाते थे ना संगत जी, तो गुरुजी हमें सेट्टी पे कई बार बैठे हुए मिल जाते थे, ट्राउजर्स में, कैजुअल्स में। तो गुरबानी धीरे धीरे चल रही होती थी और गुरुजी बात कर रहे होते थे, तो मेरे को खड़ा कर लिया गुरुजी ने। और जब गुरुजी के साथ खड़े होते थे तो इतना आपकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में होती है, आप गर्म हो जाते हो। एंड गुरुजी, मतलब मैं बता ही नहीं सकता जब गुरुजी के साथ खड़े हो, इमेजिन करो गुरुजी बैठे हुए हैं और आप गुरुजी के साथ खड़े हो, गुरुजी के हाथ हिल रहे हैं, कभी गुरुजी इधर आप किसी से और बात कर रहे हैं, कभी आपसे बात कर रहे हैं, हल्का सा गुरुजी ने आपके बिल्कुल साथ खड़े हो, गुरुजी ने आपकी आंखों में देख लिया तो आप सोचो कितनी ज्यादा आप डर जाओगे, क्योंकि गुरुजी के साथ खड़े हो आपका चेहरा भी गर्म हो जाता था और आप जो बोलना चाहते हो बोल ही नहीं सकते। इट इज, बोलना आसान है, जब गुरुजी के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता था। और जब गुरुजी ने मेरे से बात करनी, मेरे को कुछ नहीं बोला गुरुजी ने कि बधाई हो, मुबारक हो, बच्चा हुआ है, कुछ भी नहीं, गुरुजी ने बात ही नहीं करी। सीधा गुरुजी ने चंडीगढ़ पंचकुला की संगत की बातें करी, और मैं सोचने लग गया कि मैं तो नाम रखवाने आया हूँ। मैंने ही बीच में इंटरप्ट करके गुरुजी से बोला, गुरुजी बेटे का नाम रख दो आप। गुरुजी ने कहा अल्ले नहीं, जबकि हमें पता था कि कुछ दिन पहले गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में मेरे बेटे की होने की मिठाई भी बटाई थी। अम्मा जी ने मेरे फादर को बताया था कि आपके पोते की मिठाई गुरुजी ने बंटवाई है यहाँ पे। तो उसके बाद उस दिन मुझे गुरुजी ने पता नहीं क्यों इतनी देर खड़ा रखा, और बीच बीच में लोगों से ही बात कर रहे थे। और 5-6 मिनट के बाद मैंने दोबारा से पूछा, गुरुजी प्लीज रख दो, बड़ा मन है। गुरुजी का ना ना ना, हल्ले नहीं। अब देखो 2 बार मना हो गया। ये मैं सत्संग कई बार दोहरा चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ कि मैं काफी ज्यादा अंदर से, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे की तरह, कि भाई मैं तो नाम रखवाने आया हूँ, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही। मैं थोड़ा सा परेशान था। मैंने तीसरी बार पूछा, संगत जी प्लीज रख दो गुरुजी, तो गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें देख के बोला, ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। मतलब जैसे धरती नीचे से निकल गई। मैं आज भी सोचता हूँ कि इतने नाम, लाखों नामों में वही नाम जो मेरे दिल में है, कैसे, ये तो अंतर्यामी है हमारे गुरुजी। मैंने बाहर आके अपनी मिसेस को ही बताया, तो इवन माय मिसेस एक्सक्लेम्स कि भाई कोई नया नाम सोच लेते, कोई लेटेस्ट। मैंने कहा देखो इसके पीछे कहानी है, मैं इसलिए नाम रखना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने वही नाम रखा जो मैं सोच रहा हूँ। ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, समय बीतता गया, अभी अगली शिवरात्रि आई, मेरी मिसेस को, मेरा बेटा छोटा ही था, गुरुजी ने एक और आशीर्वाद दिया, अगले साल एक और मुंडा। तो शी वाज नॉट, आपने सत्संग किया होगा नहीं, तो मैं जब बताया शिवरात्रि पे कि 2007 की शिवरात्रि फरवरी में, तो मैंने कहा देखो आपको गुरुजी ने बोला है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने बोला कि मैं तो अभी, ये बच्चा ही बड़ा छोटा है, मैं कैसे। मैंने कहा ये तो गुरुजी की मर्जी है, उनको पता है। और उन्होंने ये बोला मेरी मिसेज ने कि अब चलो फिर गुरुजी से बोलते हैं बेटी दे दो। मैंने कहा देखो हमने ना पहले मांगा ना अब, ना हमने बेटा मांगा ना बेटी, क्योंकि मुझे पता था, मैंने देखा था गुरुजी ने एक बार एक कपल को बोला था जा तेनों जुड़वा बेटियां देती, तो गुरुजी ये भी कह देते थे मुंडे में बढ़ता रहता हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ। मैंने कहा देखो रुचि, उनको पता है किसको बेटा देना है, किसको बेटी देनी है, तो मैं तो देखो मैं तो डरता हूँ, मेरे से नहीं मतलब होगा। कहते चलो मैं बोल देती हूँ। तो मेरी मिसेज ने बड़े हिम्मत से पूरी लाइन में आज्ञा के टाइम पे मन ही मन सोचती रही, जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचूंगी बस इतना बोलूंगी, एक कुड़ी। मैं पीछे खड़ा हूँ, रुचि आगे खड़ी है। एंड देन व्हेन वी, सारे स्टूडेंट्स हमारे, उस दिन हम बस लेकर गए थे, एक या दो बसें थी। जैसे ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका और वो उठी, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा। उसने बोला ही नहीं कुछ रुचि ने। तो देखो गुरुजी तो मन की भावना जानते हैं, एंड ही वाज वेरी स्ट्रांग एंड पर्टिकुलर कि इनको यही है, क्योंकि जब गुरुजी कुछ देते हैं ना, कोई भी दाद देते हैं बिन मांगे, तो वो बड़ी सोच समझ के देखो इसीलिए कहते हैं ना मंगो मत मनो। एंड ऑब्वियसली हमें दूसरा बच्चा हमारा हुआ बाद में, लेकिन गुरुजी ने 31 मई 2007 को चोला छोड़ दिया। और मैं वो सत्संग, बस मेरे को ना बड़ा स्ट्रेस हो जाता है वो दिन सोच के, क्योंकि देखो सोच नहीं सकते थे कि हम ऐसा भी दिन आएगा कि हमें ये न्यूज आएगी कि
मेरे को अम्बाला में था उस टाइम, जब पता लगा गुरुजी की तबीयत खराब है, मैं फटाफट गाड़ी निकाली, मिसेज अपने छोटे से बच्चे को हम लेके तेज गाड़ी चला के बड़े मंदिर पहुंचे। पता लगा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, दिल्ली टूट गया। मतलब दिल की जिंदगी समझ